बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है और सबकी पसंदीदा डिश है। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 kg जो है ये मटन है, हाफ kg आलू है, 3 अदद ऑनियन है जिनको बारीक कट लिया है और ये 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर हैं जिनको बारीक कटिंग में कर लिया है। साथ ये हमारी गरम मसाला पाउडर है, इसमें बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है। अब यहाँ पे नमक है 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। अच्छा, तो इधर मैंने कढ़ाई में जो है ना 1 कप ऑयल डाल दिया है, जो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज का जो है हम कलर चेंज करेंगे, यानी कि जब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपना मटन ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम अपने सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे जिससे हमारा गोश्त जो अच्छी तरह से गल जाए। मैं इसमें पानी भी और ऐड करूँगी। पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। हम इसको 40 मिनट के लिए स्टीम दे रहे हैं, देने के दम दे रहे हैं कि ये अच्छे से गल जाए। हमारा जो गोश्त वो गल चुका है, ठीक है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें 3 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे ताकि ये भी ऑयल में थोड़ा सा फ्राई हो जाए। जी, हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितने हमारे शोरबा चाहिए हमें इसका सालन, और इतना पानी डालेंगे कि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएं। अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर चेक करेंगे हमारे आलू गले हैं कि नहीं गले। जी, हमारा टाइम पूरा हो चुका है और मैंने चेक किया था तो हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए गल चुके हैं आलू, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आप शोरबा इससे पतला रखना चाहते हैं या इससे गाढ़ा रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी विश है, आप जैसे मर्ज़ी इसको रख सकते हैं। और स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने अपने आलू गोश्त की जो रेसिपी को डिश आउट कर लिया है, ठीक है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो आपका कैसा बना है सालन।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।